जैसा कि आपको पता है बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। और अब टीवी युग का बच्चा और होमवर्क की पीड़ा वाला एक बच्चा, चार पंक्ति देखिए। स्वागत। कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? अच्छा। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। अच्छा। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए। इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया जी। स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? बहुत साल पहले एक 5 स्टार होटल में खाना खाया था, उसका एक छोटा सा वर्णन है, देखिएगा। बुफे दावत सिस्टम वो दावत है जिसमें हर समझदार मेहमान या तो घर से खाना खाकर आता है या वापस घर जाकर खाता है। वापस घर जाकर खाता है। हर स्वाभिमानी आदमी को कम से कम 3 बार कतार में खड़ा होना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, ये उसकी भूख और बेशर्म होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बेशर्म। और इतनी बार लाइन में लगने के बाद कोई भला आदमी तो इतना दुखी हो जाएगा कि फिर ठीक से खाना ही नहीं खा पाएगा। जी। और पंक्ति देखिए कि बुफे दावत में कौन सैकड़ों बार खा चुका पुराना खुर्राट बुफेबाज है? बुफेबाज। कौन खुर्राट बुफेबाज है और कौन नया मेहमान है? इसकी पहचान बहुत आसान है। पुराना अपनी प्लेट में जरा सा 1-2 चम्मच खाना ऐसे धर लाता है जैसे सत्यनारायण का प्रसाद लाया हो। अच्छा। जबकि नया अपनी प्लेट में खाने की हर डिश ऐसे भर लाता है जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया हो। तो मैं भी एक दिन नया बुफे दावत में गया। युद्ध क्षेत्र की तरह फैला बड़ा सा हॉल, ऊपर से 5 स्टार होटल का आतंकित माहौल, ढाल और तलवारों की तरह प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, और उसमें चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु स्वामी। अच्छा। मैंने कूपन लिया तो ऐसा लगा जैसे खाने का लाइसेंस मिल गया। खैर मैंने थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी ली, 1 चम्मच पनीर, 1 चम्मच दाल मखनी ली, 1 रसगुल्ला और 2 पूड़ियां ली तो देखा कि प्लेट तो भर गई। अच्छा। अच्छी सब्जियां तो रह गई। जी। अब पीछे लंबी कतार, आगे फिल्म उतारता वीडियो कैमरा। मैं बाकी पकवानों को ऐसे देखते हुए निकला जैसे सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत ना। भाई क्या बात है। और एक सीन आपके साथ में हुआ होगा कि प्लेट में कटोरियां रखता तो खाने के लिए स्थान नहीं बचता। सही बात है। और बिना कटोरी के खाना लिया तो दाल में रसगुल्ला और रायते में सब्जी मिल गई। और पता नहीं क्या मिलकर पता नहीं कौन सी डिश बन गई। जी। और बुफे दावत पे आपने देखा होगा वहां आदमी खाना खाने के लिए कम आता है, बातें करने के लिए ज्यादा आता है। अब मैं जो ही एक प्लेट में खाना भर के एक तरफ कोने में जाके खड़ा होके खा रहा था, एक भाई साहब आए और आते ही पूछा आपने रसगुल्ला तो लिया ही नहीं। अच्छा। मन में आया बोल दूं ये दाल और चटनी में डूबा पड़ा है वो रसगुल्ला ही है। कविता का शीर्षक है क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। बहुत अच्छे। तब पिताजी अंदर थे, वे आए और चिल्लाए ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है? सोचाता पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। जी। बंदर को पूर्वज मानू तो घर में पिटाई,
और ना मानूं तो स्कूल में धुलाई। जी। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। बहुत अच्छे। पंक्ति देखिएगा जी। कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। क्या बात है, क्या बात है। काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता, किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। भाई क्या बात है, अगर वाह, बंदर वाह, होता, वाह। तो राम दुलारे यूं क्या नहीं बात मरता। है। मैंने एक मदारी से पूछा, वाह। क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला, देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहाँ आदमी कहाँ बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं, आप बीती सुना रहा हूँ, अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, वाह वाह। एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर एक की बात ने मन को छुआ। वाह। उत्तर तो नहीं मिला, पर एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। आजकल मैं पूछता हूँ, आदमी भी आदमी है कि नहीं? क्या बात आदमी है, भी वाह आदमी वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।